हाँ सबको दे दो। देखिए आज के क्लास में सर हम लोग जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, और आज के क्लास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यह 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर। चाहे आप 11th में हैं, 12th में है, दोनों जगह यह पूछा जाता है, और दोनों जगह यह बखूबी तरीके से एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले अब जरा बोर्ड पे आप देखना शुरू करेंगे। याद रखिएगा मेरा 2 स्टेटमेंट। सर पढ़ाई करते वक्त बोर्ड पे और चलते वक्त रोड पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ना तो सावधानी हटे दुर्घटना घटे। तो चलिए बिना किसी देरी के सर शुरुआत करते हैं। अभी आप सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा। तो टॉपिक का नाम है मेरे भाई, टॉपिक का नाम है सर आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। इसी को माइक ऑफ कर दीजिए। आवाज पीछे तक जा रहा है ना बिना माइक का? पक्का ना? इसको हम ऑफ कर लेंगे और अच्छा से जाएगा। अब और अच्छा से जाएगा। सुनिए, तो कई जगह पे सर इसको आर्टिकल कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स। तो ये दोनों का दोनों बात सही है। अगर आप 10th सीबीएसई से पढ़े होंगे तो आपको एक आर्टिकल राइटिंग लिखने को आता था। आता था कि नहीं आता था? 10th में पढ़े होंगे। अगर आर्ट्स आपका सब्जेक्ट होगा तो सर पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, का मतलब बताया गया होगा। अब क्या होता है? तो कहेंगे सर इसका मतलब होता है अनुच्छेद। क्या होता है सर इसका मतलब? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब कभी कभी कहीं कहीं जगह पे इसका मतलब अनुच्छेद होता है। तो सर हमको ना अनुच्छेद से मतलब है, ना तो राइटिंग वाले से मतलब है। यहाँ पे हमको कुछ विशेष चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन आते रहता है। 2024 की अगर हम बात कर लें, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो सर अगर इसकी वेटेज की बात करेंगे, सर इसका वेट कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखने वाली बात है कि सर इसमें जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन आता है मेरे सामने तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आता है। किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा सर? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मतलब एक क्वेश्चन और उसके लिए प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस, और जब 4 ऑप्शंस रहेगा तो उसी में आप जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप टिक आउट करते हैं। तो कुछ लोग को करना करना ये है सर कि जब आप आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल का एक छोटा सा हम डिफिनीशन तैयार करेंगे। बचपन में आप जो चीज पढ़े हैं जरा 2 मिनट हम आपका टेस्ट लेना चाहेंगे, तब जाके पढ़ाना शुरू करेंगे। सर जरा सपोज करिए आपको फील करना है इसमें ए और एन, सब विद्यार्थी से पूछा जाएगा। सर हम लिखते हैं और लिखेंगे सर यूनिवर्सिटी, आप आंसर करेंगे। सर भारी गड़बड़ हो गया है सर, इसको मिटाना फिर गड़बड़। हाँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। सर अम्ब्रेला। अभी आप लिखिए, बस बताना है। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। हम लिखते हैं सर क्वेश्चन। हम लिखते सर, लिखा सर वाटर। हम लिख दिए एप्पल्स। हम लिख दिए सर, कुछ दिख रहा है मेरे सामने, हमने लिख दिया फैन। और भी लिख देते हैं, लिख देते हैं सर ऑनियन। लिख देते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम आता है सर? पोटैटो। पोटैटो। पेन। लिख दिए सर एम में। चलिए इसमें बस 2 मिनट का आपका टेस्ट हम लेंगे। शुभम जी बैठ जाइए, अगर डर नहीं लगता है तो आगे आके बैठ जाइए। सुनिए सर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपसे हम पूछना चाहेंगे, बताइए ए फिल करिएगा कि एन फिल करिएगा? यूनिवर्सिटी के आगे कितने लोग कह रहे हैं कि ए फिल होगा? हाँ बस हाथ खड़ा करते हैं, हम समझ जाएंगे। वेरी गुड सर, सिट डाउन। अम्ब्रेला के साथ आप क्या यूज करिएगा? वेरी गुड सर। एक्सपेरिमेंट के साथ क्या यूज करिएगा? एन। यहाँ क्वेश्चन के साथ क्या यूज करिएगा? वेरी गुड। ऑयल के साथ क्या यूज करिएगा? एन। चलिए सर बहुत अच्छा। वाटर के साथ क्या यूज करिएगा? ए। वेरी गुड। इसके साथ एन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके साथ ए। बहुत अच्छा, इसके साथ
एन, बहुत अच्छा। बताना भी नहीं था, पोटैटो के साथ ए यूज होगा, बहुत अच्छा। पेन के साथ, एम ए के साथ। चलिए, जिसने भी आपको पढ़ाया बहुत खूब पढ़ाया, आप भी बहुत अच्छे से पढ़े। कुछ गलती नहीं लग रहा है क्या? यहाँ ए होगा, ठीक, ये चीज हुआ। चलिए, जितने लोग क्लासरूम में बैठे हैं सर, अपना थोड़ा माइंड, हाँ यहाँ भी हम ए कर रहे थे, यहाँ हम कर रहे थे, यहाँ एन, और यही सब का ऑप्शन है। अब याद रखिएगा सर, आर्टिकल, हेलो सब लोग सुनिएगा, आर्टिकल सर 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का। 2024 की अगर हम बात कर लें तो 2024 में इससे 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। और बच्चे लोग को अगर नहीं पता रहेगा कंसेप्ट, हेलो बात नहीं करिएगा, आपका जो आंसर है आप अपने मन में रखिएगा। हम अगर बोले सर कि सर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, और आता भी है, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन बनाने से पहले, तो पहले सबसे पहले पवन सर से आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि क्वेश्चन को बनाने से पहले सर आप, हाँ जी बोलिए, आइए ना, आइए ना, आइए ना, क्लास चल, पहुंचिए 5 मिनट। हमने क्या बोला सर कि जब के तो सर 4 ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए क्या क्या दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर पहला में आपके पास जो सीट गया होगा, एक हमको भी दोगे, एक हमको भी। आपके पास जो सीट गया होगा ऑप्शन नंबर ए में, ए लिखा हुआ कहीं मिल रहा होगा, कहीं एन, और कहीं लिख रहा होगा द, लास्ट ऑप्शन कहीं लिख नो आर्टिकल, लिख रहा है ना सर। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह का ऑप्शन दिया रहे, 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, याद रखना है कि जब भी इस तरह का 4 ऑप्शंस हमारे एग्जाम में दिख जाए, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, तो क्वेश्चन सबसे पहले नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन जैसे ही पढ़िएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, अच्छा ए है, एन है, द है, नो आर्टिकल है, तो बाबू तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, तो कहिएगा आर्टिकल्स का है। इसको बनाने का एक अलग अप्रोच है, जिसने इसको आंसर किया है सर, इसमें बहुत सारा गलती है। इस पेज को हम सेव करते हैं, पहले हम कंसेप्ट बताते हैं, बहुत सारा गलती, एक दो गलती नहीं है, लाइनें से गलती है। तो आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। ए एन फिल करना है तो गलती तो है, यही तो हम बता रहे हैं, गलती तो है। यूट्यूब वाला टीचर ससुरा सब करता क्या है, हवा मिठाई ला के बच्चा को खिला दिया, अब बच्चा जय हो करने लगता है। बहुत गलती है सर, बहुत ज्यादा गलती है। एक दो क्या, वो जो पढ़ाया है वो चोट्टा है, हम तो खुलेआम बोलते हैं, जो पढ़ाया बहुत बड़ा हरामी आदमी है, या तो उसको इनकम्प्लीट नॉलेज है, या नहीं तो उसको पढ़ाने का नॉलेज नहीं है। हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत माफी चाहते होंगे अगर आपके दिल में उनके प्रति इज्जत होगा तो, एक बात मैंने बोल दी है सर, हमने भी देखा है कि इस तरीके से पढ़ाई होता है। बाबू यहाँ से रिमोट निकालो, गर्मी लग रहा है, इसमें ऑन करो, खोलो, खोलो ना जल्दी, उसको ऐठो ना जी, ऐठेगा तब ना खुलेगा, ऊपर नीचे करके खोलो कैसे भी, लाओ ये वाला दो, वहां से ऑन कीजिए तो, ऑन हुआ। कहाँ से ऑन हुआ था, कल देखे थे सौरभ, वहां कौन बैठा था, आप नहीं बैठे थे। हाँ अब होगा, एक मिनट हम कर देते हैं, कर देते हैं। हाँ हो गया, अब थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा लगेगा। अला ये काम काहे नहीं करता है, कभी कभी गुस्सा दिलाता है ये। क्या, बैटरी खराब हुआ है, तो हम कह रहे हैं बैटरी खराब है इसका, यूज नहीं ना होता है, हम मेरे ही क्लास में यूज होता है।
इसको देखो, जब तक यहाँ ऑन नहीं आएगा ना तब तक वो काम नहीं करेगा। बैटरी इधर उधर करके देखोगे तो आ जाएगा। सुनते हैं सर, बहुत सारा गलती है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है गलत है ई वाला लाइन में। हम सही करके दिखाते हैं, सुना जाए। सर जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, किसी को अगर लग रहा है कि इसमें हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, टाइम है आपके पास। नहीं लग रहा है? चलिए हम करते हैं। बचपन वाली बात तो वही है, सारा बिस्कुट बर्बाद। मास्टर को जो बिस्किट नमकीन खिलाए थे सब बर्बाद हो गया। देखिए सही सही कैसे करते हैं। सर टॉपिक में हेडिंग आप लगाएंगे अपने कॉपी में सर, इसीलिए हमने गलती करवा दिया ताकि आपको सीखने में बहुत लगेगा, फीलिंग्स भी अच्छा आएगा। याद रखिएगा सर। आर्टिकल्स वहां पे दिखा रहा है कुछ बटन, 1 2 3 दिखा रहा है, उसमें लाओ लिखना शुरू करिएगा सर। हाँ तो अब ऑन हो जाएगा, रुक जाओ, लाओ इधर लाओ। अच्छा कर देता, हवा नहीं दे रहा है। चलिए देखिएगा सर, हम लिखते हैं इसका डिफिनीशन। इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी अ नाउन। दूसरा, इट इज एग्जाम्पल की बात कर लें, लिखेंगे रवि, जिनका भी नाम है नहीं आए हैं, हैज अ पेन। लिख देते हैं सौरभ इज गुड बॉय। ठीक, अब क्या लिख दें? आई हैव एन। बाबू पहले छोटा छोटा चीज आप लिखिए तो। देखिए एग्जाम में नॉलेज रखना अलग चीज है, अपर लेवल का नॉलेज रखना बहुत ज्यादा अलग चीज है। दोनों में अंतर है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। कम ज्ञान रहे ज्यादा घातक साबित हो सकता है। काम ना करेंगे जो पढ़ाएंगे, गुदगुदाएंगे नहीं, ठीक ना। कुछ लोग क्या करते हैं, गुदगुदा दिया, अरे तेरी का हमको सब कुछ आ गया, एग्जाम में गए तो हो गया ब्लास्ट। इस क्वेश्चन के सीट में अगर आप देखिएगा तो बगल में लिखा होगा BSEB 22 23 21 लिखा है ना सब। तो ये क्वेश्चन बाबू हम नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन जो 2020 में 22 में 21 में पूछा गया है उसी को सर क्या किए, छाट के लिख दिए हैं। तो 22 में 3 क्वेश्चन, 21 में क्वेश्चन, अब 20 में एक एक क्वेश्चन लिखा गया, पूछा गया था 3 गो, लेकिन इस बार 24 में पूछ लिया गया 4 गो। तो 25 में भी ऐसा उम्मीद करते हैं, कम से कम अगर पूछेगा तो 3 और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो कितना, 4। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। जरा इस पर गौर फरमाइए प्रिंस बाबू। यहां देखिएगा सबसे पहला लाइन लिखा गया सर की टेल्स। अब लिखना बंद कर दिया जाए, 2 मिनट करे कि इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। पहली बात, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है सर? तो कहेगा सर इसका मतलब तो मात्रा से मतलब नहीं है, लेकिन लिखा गया है कि यह नाउन के क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी का मतलब संख्या में कितना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर कहूं कि आई हैव अ फोन, इसका मतलब कि सर मेरे पास फोन की संख्या कितनी है, तो 1 है सर। तो अब बताइए सर, यहाँ पे लिखा गया है रवि हैज अ पेन। देखिए आया है सर, अ आया यानी ए आया, तो इस पेन की संख्या कितनी बता रहा है कि 1 कलम है। तो सर ने बोला क्या कि सर यह नाउन के क्वांटिटी को बता, मतलब नाउन जिस नाउन के पहले यूज होगा उस नाउन की संख्या में गिनती में कितना होगा उसी को हम बेसिकली सर आर्टिकल। और दूसरा लाइन लिखा गया कि इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। इसका यूज हम कहां करेंगे, नाउन। इसका मतलब कि नाउन नहीं तो आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। सेंटेंस में अगर नाउन दिखेगा तो ही आप आर्टिकल का यूज करेंगे,
नाउन नहीं दिखा तो आर्टिकल का वहां पे यूज नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात अगर हम कर ले सर, तो देखिए कह रहे कि सौरभ इज अ गुड बॉय, नाउन हुआ और नाउन से पहले आया, इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन सबके बारे में नहीं है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? सौरभ के बारे में। सौरभ एक लड़का है, तो इसी लड़के के लिए यह वर्ड ए यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि आई हैव एन एप्पल। सर एप्पल बेसिकली नाउन हो गया। अगर पढ़े होंगे तो आपको टीचर बताए होंगे कि एप्पल क्या होता है, नाउन में मटेरियल, मटेरियल नाउन हुआ। और इससे पहले हम क्या यूज कर दिए, एन। इसका मतलब कि एप्पल की संख्या कितनी है, एक है। कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर दिक्कत, प्रिंस बाबू कोई परेशानी हुआ ना? ना सुनिए, अब देखते हैं सर आर्टिकल का टाइप निकल कर कितना आता है। रुक जाइए। आर्टिकल्स बेसिकली दो होता है। अगर पढ़े होंगे तो पहला टाइप बताया होगा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, बीच में स्पेस मत लिख दीजिएगा। जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आता है, एक होता है एन और दूसरा क्या होता है बाबू, और दूसरा होता है हमारे सामने कौन सा आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल। एक हुआ इनडेफिनिट और दूसरा क्या हो गया सर, डेफिनिट। तो हमने बोला कि सर इनडेफिनिट में हमने किसको रखा, ए और एन को, तो बच गया क्या, तो कहिएगा द। तो द को हम कौन आर्टिकल बोलेंगे, तो डेफिनिट आर्टिकल। तो अब याद रखने वाली बात है कि आर्टिकल का कितना टाइप, दो टाइप। एक हुआ इनडेफिनिट, दूसरा हुआ सर डेफिनिट। में क्या क्या आता है, कहिएगा द आता है। इनडेफिनिट में क्या आता है, तो ए और एन आता है। इतना कॉपी करिएगा जरा फटाक से, जल्दी से। इनडेफिनिट इसको क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अभी हम उस लॉजिक को बता देते हैं। जैसे इसमें किसका नाम, आपका नाम क्या है भाई साहब? हाँ आप ही का, शशि, शशि थरूर। नाम सुने हैं शशि थरूर का? ना सुने हैं? अरे भाई शशि, तुम सुना है शशि थरूर का नाम? शशि थरूर एक व्यक्ति हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। भारत में सबसे अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं वो। जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा शशि थरूर स्पीच। ऐसा इंग्लिश बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता है। अच्छा लेवल, अरे भाई जो किसी को समझ में नहीं आता वो अच्छा लेवल का होता है, तभी तो नहीं समझ में आता है। एक लड़का खड़ा कि बोलते कहाँ है तब। शशि हैज आपके पास कोई ऐसा चीज है जो एक ही है क्या? लिख देते हैं, वो तो हम नहीं लिखेंगे, चीज लिख दिए। ठीक, आइए सर समझते हैं। अब देखिएगा ये जो बात लिखा गया सर, इसको सर हमने क्या बोला, इनडेफिनिट। अच्छा, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे तो इनडेफिनिट का मतलब निश्चित होता है कि अनिश्चित, अनिश्चित होता है ना। जरा यहाँ गौर फरमाइए तो, कह रहा है कि आई हैव अ बाइक, इसका मतलब कि बाइक का संख्या कितना है, एक हो गया। तो क्या कुछ ऐसा आपने तो बोल दिया कि बाइक का, तो कहिएगा सर जब आप एक बोल रहे हैं तो फिर आपको इसको इनडेफिनिट काहे बोल रहे हैं, होना चाहिए माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम डेफिनिट के कैटेगरी में रखते, तो इसलिए इनडेफिनिट बोला जाता है कि सर आपने बाइक का संख्या तो बताया, क्या बाइक के बारे में कोई ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें, कहेगा नहीं, बाइक तो बहुत सारा होता है। होंडा का बाइक होता है, हीरो का बाइक होता है, रॉयल इनफील्ड होता है, ढेर सारा बाइक है, लेकिन सर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाइक का कलर भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ना तो उसके कलर का चर्चा है, ना ही उसके शेप का चर्चा है। बस हमने जनरली बोल दिया कि मेरे पास एक बाइक है, तो सर इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने उसके संख्या बताया और कोई चीज के बारे में नहीं बताया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम इंडेफिनिट बोलेंगे। हम बोले आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक कलम है, सब कलम के बारे में बोल रहा हूं कि एक कलम है, चलता है कि ब्लू
होता है कि नहीं है, और जब इसके बारे में कोई तो डेफिनिट हुआ कि इनडेफिनिट है, डेफिनिट। आइए यहाँ पे शशि का नाम लिखा गया, शशि है जब फ्रेंड, शशि के पास एक फ्रेंड है। यहाँ पे अगर हम कुछ दूसरा लिख देते तो मामला गड़बड़ हो जाता। फ्रेंड बोला गया, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। लड़का होगा तो लतखोर टाइप का होगा कि शरीफ होगा, उस पर डिपेंड करता है। लड़की सुंदर होगी कि छछुन्नर होगी, उसके ऊपर रूप रंग पे डिसाइड करता है। सर तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हमें इसने क्या कहना पड़ा, इनडेफिनिट आर्टिकल। इज माई पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि ए और एन को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, तो उसको सिर्फ इतना कहिएगा कि सर संख्या बता देता है, लेकिन न तो उसके रूप, ना ही उसके रंग, ना ही उसके कलर, कोई ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं जिससे हम उसको डेफिनिट कह सके। इसलिए ए और एन को क्या बोला जाता है, इनडेफिनिट। इतना बात क्लियर है? तो अब आप हेडिंग लगाइएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा, यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यूजेज ऑफ इन आर्टिकल। ऑनलाइन वाले भी स्टार में लगा के लिखना है। हाँ, यूजेज ऑफ इनडेफिनिट। क्या क्या आता है, ए और एन। वेरी गुड सर। तो याद रखिएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल में हम पढ़ते किसको किसको हैं, ए और एन को। ठीक है? अब जरा, अब आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हेडिंग लगा लिए सर, तो बोर्ड पे देखिएगा। हमने बोला सर यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में हम पढ़ते हैं ए को, और दूसरा का किसको पढ़ते हैं बाबू, एन को। जरा समझते हैं कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का यूज करेंगे। जो बात बोलेंगे एकदम दिमाग में डाल दीजिएगा, बाद में उस मास्टर को गलियाइएगा जो आपको आधा अधूरा पढ़ा के चला गया। इंटर में अगर हम सर किसी चीज को आधा अधूरा पढ़ाएंगे तो सर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। टेंथ में अगर आप हैं तो टेंथ में भी अगर हम आधा अधूरा पढ़ा दें, बिहार बोर्ड में तो चल जाता है, लेकिन सीबीएसई में और नहीं चलता है। यहाँ पे सर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की अगर हम बात कर लें, अधूरा बताएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है 4-5, तो 4-5 में आप आधा अधूरा ही बना पाइएगा। तो जो सपना आप देख रहे हैं सर पटना आके पढ़ने का, तो पटना अगर पढ़ रहे हैं बाबू तो याद रखिएगा कम से कम इतना नंबर से तो प्लस होना चाहिए ओवरऑल। न तो गाँव वाला कहेगा हैं पटना गए थे पढ़े, गाँव में रह के कबाड़ दिए, बोलता है सब। हम भी पटना पढ़े थे, हमारे क्षेत्र में 2014 में मैं इंटर का एग्जाम दिए, मेरे क्षेत्र में दूर दूर तक किसी का फर्स्ट डिवीजन नहीं आया था, दूर दूर तक एकदम मतलब कि हिला के रख दिए थे। पूरा क्षेत्र में बवाल हो गया था कि पवनमा फर्स्ट डिवीजन आया है, खाली फर्स्ट डिवीजन का बोलबाला था। उस समय गलती से किसी का फर्स्ट डिवीजन आ जाता था, और उस समय इंटर का सिलेबस चेंज कर दिया। जाके क्वेश्चन बैंक उठाइएगा 2014 का, आज से 10 साल पहले हम दिए थे एग्जाम। 2014 का जब आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा ना, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था। हम लोग कैसे एग्जाम दिए, इसीलिए आप तो बिहार बोर्ड का बच्चा है। ऑब्जेक्टिव जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, 4 ऑप्शन रहता है, लेता है 4 गोंगली मुंह में, दांते काटता है, जौना पे ज्यादा आया उसी को टिक मार देता है। तो सर इसको अगर क्रॉस करना चाहते हैं ना बाबू, ई वाला नंबर, हालांकि इसमें से बहुत लोग का हम जानते हैं कि 430-40 के आसपास जाएगा, 450 प्लस भी रहेगा। तो सर अगर इस डेटा को क्रॉस करना चाहते हैं, यहाँ कहाँ नहीं चल रहा है, तो सर अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और उसमें अच्छा से पढ़ने के लिए थोड़ा और अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए सर ए और एन, जो बात बोलेंगे ध्यान से सुना जाए। हमने बोला ए और एन का यूज, पहला शर्त, सबसे पहला शर्त है कि ए और एन का यूज एस सी एन, एस सिंगुलर, सी काउंटेबल, एन नाउन। एस सिंगुलर, सी काउंटेबल, एन नाउन। इसका मतलब कि ए और एन का यूज कहां होगा, जहां पे सिंगुलर होगा वही
का यूज होगा। बाबू यहाँ देखिएगा, आपने क्या गड़बड़ा दिया। सर सर सर, यहाँ एप्पल्स था, सिंगुलर है कि प्लूरल है? आई हो दादा, क्या था, प्लूरल था कि सिंगुलर था? ए बाबू यहाँ एप्पल्स लिखा गया, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर। एक मतलब मामला गड़बड़ बा कि बाबू अगर यहाँ पे आप इसके साउंड के वजह से एन यूज कर रहे हैं तो यह सरासर पाप है, इसको गलत माना जाएगा। आई गलत हो गया, यहाँ ए का भी यूज नहीं होगा और यहाँ एन का भी यूज नहीं होगा। कहाँ कि प्लूरल हो गया। जब इसका संख्या एक से ज्यादा हो गया तो ए और एन का मतलब क्या होता है, एक ना। आज जब एप्पल्स कर दिए तो एक से ज्यादा हो गया, इसीलिए उसको गलत कर दिया गया। दूसरा बात, इसीलिए बोलते हैं नजर बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। और आगे, और आगे आइए सर, यहाँ कहाँ गए हो, इसीलिए तो इसको रखे थे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का बात हो रहा है, इसका मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। जब हम बात कर रहे हैं बाबू सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, एकरा मतलब सिंगुलर नाउन, तो पहला चीज इसका यूज याद रखिए, यहां पहले नोट लिख देते हैं, NOTE, मतलब ए और एन का यूज हम किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। पहला शर्त हुआ ना सर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, हमने बोला सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। हमने बोला कि सर ए और एन का यूज PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। दूसरा शर्त, हम बोल रहे हैं कि बाबू सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, इसका मतलब कि ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। आइए यहां बढ़िए, कहाँ गए, यहाँ बाबू ऑयल को गिन सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यहां भी ए और एन का यूज नहीं होगा। वाटर को गिना जा सकता है, नहीं, तो इससे पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। मामला कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए सर यहाँ बाकी सब तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर, मुद्दे पर आते हैं, कहाँ थे, हाँ, तो याद रखिएगा सर, ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कब, जब किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड का, साउंड बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इनिशियल आ जाए, नहीं ए है ना, तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट। दूसरी बात, एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, शर्त यह कि जिस नाउन से पहले आप इसका यूज कर रहे हैं, रखिएगा उस वर्ड का इनिशियल साउंड क्या होना चाहिए, वॉवेल। जरा बोर्ड पे गौर फरमाइएगा, हम बोल रहे हैं सर साउंड, हमने कहीं से लेटर लिखा है नहीं। अब कहिएगा कॉन्सोनेंट लेटर, लेटर तो कॉन्सोनेंट 21 होता है, AEIOU को छोड़ दें तो ये वॉवेल हो गया। अब इन पांचों को हटा देते हैं तो बचा कितना, 21 गो ना, तो 21 हुआ कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन यहाँ बात किसका हो रहा है, साउंड। तो याद रखिएगा किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क से लेकर कहां तक, ज्ञ तक अगर आ रहा है तो वह वर्ड कौन सा साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड। पहले लिखिएगा पहला अक्षर और देखिएगा उसका साउंड कितना में जा रहा है, से लेकर ज्ञ तक में जा रहा है कि किसी और में जा रहा है। अगर वो क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आएगा, देखिएगा वह साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा। लेटर से आपको कोई मतलब, यहाँ पे लेटर से मतलब रहता तो हम लेटर लिखते हैं। दूसरा हमने रखा कि सर एन का यूज हम इनिशियल साउंड कब करेंगे, जब किसी वर्ड का इनिशियल साउंड क्या हो, वॉवेल। तो किसी भी वर्ड का अगर इनिशियल साउंड अगर आपको जानना हो तो लेटर तो बेसिकली सर यहाँ पे लेटर लिख देते हैं। लेटर बेसिकली क्या होता है, AEIOU, यही ना होता है। अब बचपन में यही सिखाया गया कि जहां देख लो AEIOU हो जा लगा द एन, आई जा गलती हो जाता, हो जा रहा है ना सर। तो अब उसे नहीं देखना है, इनिशियल साउंड देखिएगा। इनिशियल साउंड अगर वॉवेल होगा तो वॉवेल होगा तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर
अह तक के बीच में जाएगा। कितना से कितना तक के बीच में? अ से लेकर अह तक। पहले इसको लिखिए अच्छा से, बहुत अच्छा से सजा के लिखिएगा, और तब देखिए हम क्वेश्चन उड़ा देते हैं फटाक से। क्या रहा है, ये सब जानता था पहले से? हम्म, जानता था। देखिए मास्टर को नॉलेज रहता है, लेकिन कंप्लीट अलग चीज है। क्वेश्चन हम दिखाएंगे अभी आपको, अभी हम आपसे करवाएंगे वो पांचों क्वेश्चन को हम लिखेंगे अभी। लिखते चलो। विनीता चक्कर आ रहा है? लग रहा है कि चक्कर आ रहा है तुमको। तबीयत खराब होने के बाद लगता है थोड़ा बहुत। आपका नाम क्या है? आप ही से पूछ रहे हैं। सृष्टि। वाह, सृष्टि का मतलब पता है? संसार होता है। हो गया बाबू। पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। कमल पे विराजमान कौन रहता है? विष्णु भगवान, वही ना विराजमान रहते हैं जी। आगे बढ़ा जाए। के रहता है? सरस्वती जी, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी पैर न दबाती हैं विष्णु जी के, तो कमले पे न रहेंगी? पैर दबाने के लिए सीढ़ी थोड़े लगाएंगी। अजीब हाल है भाई। आगे बढ़े, तो अब क्वेश्चन बना लिया जाए। अब देखिए सर, तो याद रखिए किसी भी वर्ड या फिर किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड देने वाला वर्ड अगर होगा तो उसका साउंड क से लेकर ज्ञ तक के बीच में जाएगा। यदि किसी भी वर्ड का इनिशियल साउंड क्या रहे सर? वॉवेल रहे, तो अ से लेकर अह तक के बीच में जाएगा। इतना बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं सर, ढेर सारा। इतना सारा क्वेश्चन लिखेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूरा 2-4 बोर्ड लिख देते हैं, ठीक है? चलिए लिखना, लिखना शुरू करिए। ऑनलाइन वाले भी लिखते चलेंगे। यूनिक बॉय, वन साइडेड गेम, वन आइड बॉय, वन एक्ट प्ले, डैश एक्सपेरिमेंट, डैश आवर, डैश डैश हॉस्पिटल, डैश अम्ब्रेला, डैश क्या लिखते चले? मोबाइल। जो हमको सामने दिखेगा लिख देंगे, मोबाइल। लिख देते हैं सर ऑनेस्ट, हम बोले सर ऑनेस्ट बॉय। हम लिख देते हैं सर ब्यूटीफुल। दूसरा लिख देते हैं बाबू ब्यूटीफुल गर्ल। और लिख देते हैं एम में, लिख देते हैं बाबू MP, लिख देते हैं SDM, लिख देते हैं DM, लिख देते हैं CM, लिख देते हैं क्या? HM। चलिए आप अपना ज्ञान बोर्ड पे रख सकते हैं। बनाने से पहले गौर फरमा लीजिए, याद रखिएगा ए और एन तभी हम यूज करेंगे
जब सेंटेंस में क्या आया हो, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर क्या, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। जहां ना 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 कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, इसी को फील करना है। इतना देर में हम यही पढ़ाए हैं, आप फील करिए। उसके बाद बिहार बोर्ड की क्वेश्चन की हम ऐसी की तैसी कर देते हैं। को क्वेश्चन बना देना है, 6 गो क्वेश्चन आज बना देना है आज। इस बाबू को इस तरह का पेज जो है ना सर, हम आपको एक बुक में बना दिए हैं। लाओ बाबू उसको दिखा दे सबको, तीनों लाओ ना, तीनों बुक लाओ। बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। बनाइएगा, बन रहा है, बनाइए। हम जिनसे पूछेंगे उनको जवाब भी देना पड़ेगा। शशि जी, बाबू यहाँ क्या यूज करिएगा बताइए, सोच समझ के अच्छा से बोलिएगा। यहाँ पे बैठे बैठे बोलना है। ऑनेस्ट एंड, जरा सब लोग सुनिए तो, कितना लोग यहाँ पे ए कर रहे थे? कोई नहीं। एन सब लोग कर रहे थे ना? शिवम बाबू एन कर रहे थे? नहीं, ए यूज कर रहे थे। ऑन, एक मिनट एक मिनट एक, ऑनेस्ट है क्या? क्या ऑनेस्ट क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? सोच के बोलो। ऑनेस्ट जो है नाउन है कि एडजेक्टिव है? दोनों कैसे ले लीजिएगा, एक मिनट मेरे तरफ देखिए। हेलो, जिस चीज का बेसिकली कोई भी नाम हो वह नाउन कहलाता है, और जब किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव कहलाता है। बाबू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति हम बोलेंगे कि वह ईमानदार है, इसका मतलब वह व्यक्ति न है, उस व्यक्ति का विशेषता क्या है? ईमानदार है। हम बोले वह, तो चोर क्या हो जाएगा? तो ई जो है बाबू ऑनेस्ट, खाली खाली ऑनेस्ट लिखा गया, इसके बाद क्या कोई नाउन आया है? कहेगा नहीं, ये एडजेक्टिव बा, एकरा पहले आर्टिकल ना लगी। एगो बकलोल यूट्यूब का टीचर, मन किया उसको गलियाए खूब, वो कह रहा था ऑनेस्ट के पहले एन लगेगा। उनकर बाबूजी आएंगे तो वो गलत माना जाएगा, एग्जाम में पूछ देगा, हे बाबू सुना, तो आप लोग क्या लगाइएगा? एन ना लगाइएगा, इसके पहले कुछ नहीं लगेगा, नो आर्टिकल लगाइएगा, क्योंकि जब तक नाउन नहीं तब तक आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां देखिए, यही क्वेश्चन करे ऑनेस्ट बॉय, आइयो दादा बॉय आ गया, नाउन आ गया, आज जब नाउन आ गया तो एन हो गया। दिमाग लगाना है। हम आपको उस लेवल तक प्रैक्टिस करवा देंगे बाबू की 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कंफर्म है। अब देखिए, ये 3 गो बुक सर तो आपको मिलेगा। पहला बुक है सर ये ब्रह्मास्त्र का ऑब्जेक्टिव, कैमरा में भी दिख रहा होगा, दिखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एगो बाहर नहीं जाएगा। दूसरा बुक है सर यहाँ पे, ये है इंग्लिश ग्रामर का बुक, इंग्लिश ग्रामर जो हम अभी पढ़ा रहे हैं इसी बुक से दिए हैं। आई है लास्ट वाला ब्रह्मास्त्र गेस पेपर, ये गेस पेपर है, एक पेज बहुत कम है। कितना पेज है? मात्र 16 पेज। इसका मतलब सीधा सीधा काउंट करेगा तो कौ पेज हुआ? 8 पेज। तो 8 पेज में सर पूरा का पूरा हम ब्रह्मास्त्र लड़ा देते हैं। जो क्वेश्चन देंगे नहीं लड़ा, आइएगा सर की क्वेश्चन नहीं लड़ा, आपका पैसा वापस। मजाक नहीं कर रहे हैं, एकदम हकीकत है। ऐसा भगवान का दया नहीं, मतलब नहीं हुआ कृपा कि आज तक हमको पैसा वापस करना पड़ा। जो बोलते हैं ये आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स लड़ने की 100% गारंटी, पास नहीं तो पैसा नहीं, नहीं लड़ेगा तो हम पैसा वापस कर देंगे। यहाँ देखो बनावा है के बाबू, यहाँ पे कितने लोग एन कर रहे हैं? पढ़िए, लिखा गया यूनिक, तो बाबू यूनिक ऐसे लिखाता है ना हो, तो पहला अक्षर कौन में? क से लेकर ज्ञ तक वाले में, तो क्या लिखेंगे? अयूनिक होगा। सृष्टि
यहां लिखा गया वन साइडेड गेम, वन लिखा गया, अरे तरीके वह है, क्या लिखेंगे अ। वन आइड बॉय मतलब एक आंख वाला लड़का, क्या होगा ए होगा। वन एक्ट प्ले क्या होगा ए। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऐसे लिखा है एक्सपेरिमेंट ए से, इसका मतलब क्या लगाइएगा एन। लिखा एकरा पढ़ो क्या लिखा, हावर की आवर, आवर पढ़ते हैं आवर, तो क्या इसको पढ़ेंगे एन। आवर पहला अक्षर अ आ गया, तो पहला अक्षर जब अ आया तो इसके पहले एन। देखिए बाबू इसको कुछ लोग ईयर पढ़ते हैं, लेकिन इत्तेफाक से यह ईयर नहीं होता है, ईयर होता है यर, ठीक है ना सर। तो इसके पहले क्या लगाइएगा ए लगाइएगा। यहां देखिए हॉस्पिटल ह साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे अ। अम्ब्रेला साउंड क्या आ रहा है अ, तो क्या लगाएंगे एन अम्ब्रेला, वेरी गुड। यहां देखिए मोबाइल क्या आ रहा है म, तो क्या लगाएंगे ए। यहां तो हमने बता दिया ब्यूटीफुल क्या है नाउन है, एडजेक्टिव है ना, तो जब तक नाउन तब तक आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, जब यहाँ कोई नाउने नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे देखिए लिख रहा है ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की ब्यूटीफुल, तो बाबू ब्यूटीफुल गर्ल यानी नाउन आया है, तो नाउन तो ब्यूटीफुल साउंड ब के जैसा, तो क्या लगाएंगे ए लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहां देखिए लिखा गया एम ए, तो लिखेंगे एम ए, शुरुआती अक्षर क्या है ए है, इसका मतलब क्या लगाइएगा एन। खुशबू बुझाता, बुझाता, बुझाला का मतलब बुझल लो, बुझाला का मतलब समझ में आवता। हाँ यहाँ देखिए एम पी मेरे भाई, एम ऐसे लिखाएगा तो क्या लिखिएगा एन एम पी। एस डी एम, एस डी एम तो क्या लिखिएगा एन एस डी एम। डी एम डमरू वाला ड क्या लिखिएगा और डी एम। सी एम स वाला तो क्या लिखेंगे ए। एच एम, एच एम बोलिए बोलिए बोलिए, बोला हो गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं तो कैसे आएगा, सेंटेंस में आएगा। वेरी गुड, सेंटेंस सर पढ़ाए हैं थोड़ा बहुत, जो लोग नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। पंकज बाबू गलती हुआ था इसमें फिल करने में नहीं ना, तो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन भी है, गलती नहीं करना है, दिमाग लगाना है। सबसे पहले 2-3 लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन नहीं जवाब देना है, 3 नंबर का जवाब हम जानना चाहेंगे, शिवम बताएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन का जवाब, बैठे बैठे बोलना है। कह रहा है कि वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, दिमाग लगाइए आंसर पाइए। शिवम जिनका नाम है, आपका नाम शिवम नहीं ना है, आपका नाम संजू है, संजू भाई। सुभाष आपसे बाद में पूछेंगे, हो गया विनीता आंसर। 3rd नंबर का नाम बोले तो वही नहीं बनाएंगे, आपको ही बनाना है लेकिन बोलना नहीं है। क्या होगा आंसर हो, सोचिए। पूछ लिया 2 में, कितना 21 में ना 22 में पूछा है, बताइए क्या पूरा बना दे। आगे देखते हैं सर कितना लोग हैं 3 नंबर में, पंकज जी बताइए। चलिए वेरी गुड, आप बताइए, आप बताइए सर शशि थरूर। चलिए ठीक है, बोलिए आप बोलिए, आप ही से बोल रहे हैं आप ए सोनू सोनू सोनू, हमरा पे भरोसा काहे नहीं है, जल्दी बोला। आप बोलिए हुसैन साहब, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए विनीता, नो आर्टिकल। सृष्टि आप बोलो, क्वेश्चन पता है ये तो वो हाल हो गया कि शादी ब्याह खत्म हो गया, पूछ रहे कि दूल्हा कौन है क्वेश्चन नंबर 3 था ए भाई, ए म्यूजिक है, म्यूजिक, म्यूजिक को सर पहला शर्त था कि सर ए और एन का यूज तभी करेंगे जब वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसका मतलब प्लूरल के साथ नहीं होगा, तो प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है। और तीसरा केस बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं होगा। म्यूजिक को गिना जा सकता है क्या, गिना जा सकता है नहीं, तो कौन नाउन हुआ, बोला आवाज नहीं आया, कौन नाउन,
तो अननाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आया समझ में? देखिए कुछ लोग का सही हुआ, तो दिमाग इसीलिए बोल रहे थे कि सर चलते हुए रोड पर और पढ़ते हुए बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मात्र 4 5 6 7 लोग जवाब दे पाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर पहला अभी नहीं बनाना था, 2 नंबर का जवाब ऑनलाइन वाले सुनेंगे, बनाना तो आपके पास की बात अभी है नहीं। देखिए कह रहे कि सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, आंसर क्या होगा? एन इंजीनियर होगा ना सर। आगे बढ़ा जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, मेरे तरफ देखिए, जब भी क्वेश्चन दिख जाएगा ना तो पूरा क्वेश्चन मत पढ़िएगा, पहले जैसे ऑप्शन में आप देखिएगा तो कहिएगा आई तोरी के ए दे ले बा, आज जब ए दिया है ना तो आपको नहीं पढ़ना है। अब आप तीनों ऑप्शन चारों पढ़ लिए कि ए है, एन है, द है, नो आर्टिकल है, इसको आपने पढ़ा। आप पढ़ने के बाद देखिएगा क्या, इंक पॉट, मतलब कि सेंटेंस में क्या खोजिएगा? कहेगा सर सेंटेंस में हमको नाउन खोजना है, उस नाउन को खोजिएगा, देखिएगा उस नाउन का साउंड आ रहा है। मेरे भाई अगर उस वर्ड का नाउन का साउंड व आ रहा है, यदि उसका कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले क्या यूज करिएगा? ए यूज करिएगा। पढ़ना शुरू, लिखा डैश, अबू लिख दिया इंक पॉट, इंक पॉट। अब बताइए, हम 2 ऑप्शन दे देते हैं, हमने बोला इंक, हमने बोला इंक पॉट, ये दोनों में आंसर आप बताइए। में तो लिख दिया इंक पॉट, ये बात हमको समझ में आ रहा है, तो भागा। अजीब है। अब बताइए इंक पॉट को गिन सकते हैं कि नहीं? इंक पॉट का मतलब क्या होता है? दवात। दवात बाबू, अगर इंक को अगर किसी चीज में भरेंगे वो गिना जाएगा इंक पॉट। पानी के अंदर बोतल, जो बोतल को तो गिन सकते हैं ना, तो यहाँ बोल रहे इंक पॉट, इसका मतलब इंक रखने वाला बर्तन वो गिना सकता है। तो यहाँ पे साउंड आया ई के तरह, तो यहाँ पे एन इंक पॉट। लेकिन मेरे भाई इंक अनकाउंटेबल नाउन, तो इससे पहले नो आर्टिकल। आया बात समझ में? आगे देखिए, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दिमाग लगाइए क्या होगा? एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, किसी को कोई आपत्ति है? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी, आंसर क्या होगा? बाबू हम आपसे बोले कि आपको डिक्शनरी लेना है, तो जाइएगा भर दुकान वाला डिक्शनरी ले आइएगा, कि आप अपने लिए एक ना, तो क्या लगाइएगा? डिक्शनरी का डॉ के तरह, यानी डॉ, तो कहिएगा क्या? और डिक्शनरी। आपत्ति है किसी को? शिवम भाई आपको आंसर हम देंगे बनाने के लिए, आंसर 13 नंबर सर्कल करिए, 15 नंबर, 16 नंबर, 13 15 16, अभी आप फटाक से बनाइए, 13 15 16, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। बोलिए हो गया? 13 15 17, 13 15 16। टैलेंटेड जैसे बी वाई लिखा है ना बाबू, वो वाई होना चाहिए था। बॉय कर लीजिएगा जरा उसमें। हुआ? 13 15 17 बना? बन गया हो शिवम? 13 अभी बताना नहीं है, 13 15 और 17। चलिए हम बनाते हैं। पहला कहाँ है? आइए ऊपर, तनका फी के लिए बोलिएगा। चलिए सर देखते हैं, 13 15 17, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, बोलिएगा जरा पहला क्वेश्चन क्या है? पंजाब इज
डैश स्मॉल स्टेट। इसी में कह रहा है कि आप ए लगाइए, एन लगाइए, नहीं तो द लगाइए, या नहीं तो नो आर्टिकल लगा दीजिए। कहता है सर हर फादर इज डैश ट्रेट। अगले क्लास में इस पीपीटी हम इसमें डाल लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। 16। अच्छा हाँ चलिए कोई दिक्कत। फादर इज अ टैलेंटेड बॉय। चलिए बाबू दिमाग लगा दे, दिमाग लगाइएगा। पहला क्वेश्चन का अच्छा हमने बोला था कि सर ए बोर्ड पे देखिएगा, हेलो बोर्ड पे देखिए तो हमने बोला कि ए एन का यूज कब करिएगा, कब टेबल नाउन रहेगा तब। अच्छा स्टेट, स्टेट स्टेट पूरे भारत में कितना स्टेट है, 29 गो, ये बात तो पता है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, पंजाब के बारे में। एगो की 4 गो, इसका मतलब इससे पहले ए और एन का यूज होगा, दूसरा यूज नहीं होगा। दिमाग लगा लीजिए, स्टेट यहाँ लिखा हुआ है, आपका दिमाग काम करना चाहिए। मैं सॉरी आईआईटीएन बनना है, नीट का तैयारी कर रहे होंगे, आईआईटी नीट का जो भी है बात की बात है, तो आपका माइंड तुरंत काम करना चाहिए। अच्छा स्टेट तो ढेर सारा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ पंजाब के बारे में है। तो जब पंजाब के बारे में तो एक गो है, ए गो है तो ए होगा या ना तो एन होगा। इसका मतलब जब पढ़िएगा तो लिखा गया स्मॉल, आ स्टेट तो नाउन है तो कहेगा स्मॉल, ऐसे लिखा था स्मॉल, इसका मतलब पे स आ रहा है, ए नहीं आ रहा है मेरे भाई, स है। तो किसका ये था, किसका किसका नहीं था, नहीं था, किसी का नहीं था। बहुत खुशी की बात है। कह रहा है कि हर फादर इज डैश ऑनररी मजिस्ट्रेट, यहाँ लिखा गया हर फादर। अच्छा आपके पिता, मेरे पिता, सबके पिता, लेकिन बोला किसके बारे में है, किसी एक यानी किसी के बारे में। तो कह रहा है कि हर फादर इज डैश, इसको पढ़िएगा तो पढ़ेंगे ऑनररी मजिस्ट्रेट। तो ऑनररी इसका से आएगा, से आएगा तो क्या यूज करिएगा, एन कौन कौन नहीं किया था, एन के ना कैले रहला एकरा में, एन कौन कौन आंसर नहीं किए थे, सब लोग किए थे, आप नहीं की थी। चलिए आप भी नहीं किए थे। चलिए यहाँ कह रहे कि हर फादर इज डैश टैलेंटेड बॉय, बाबू उसके पिताजी टैलेंटेड बॉय हैं, तो एक बार में पिताजी एक के गो न लड़का होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, और टैलेंटेड। कितने लोग नहीं किए थे, नहीं करने वाले, एक किए थे ना। तो देखे सर क्वेश्चन बनाइएगा ना, इसमें हमने 51-52 क्वेश्चन होगा। कितना है क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन है। चलिए ऑनलाइन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, सर बंद कर दीजिए। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर